Hi, myself Ashish Verma, and I'm working as a health consultant. And today we are discussing about the weight loss and gain health. So आज का हमारा टॉपिक है वेट लॉस एंड गेन हेल्थ। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसी के रिगार्डिंग हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेट लॉस में। वेट लॉस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? वेट लॉस में जब भी आप सोचते हैं आपके मन में दो चीज़ें आती है। फर्स्ट एक डाइट और सेकंड आपकी एक्सरसाइज। अगर मैं आपसे बात करता हूँ डाइट और एक्सरसाइज की, तो इन दोनों ही चीज़ों में डाइट या एक्सरसाइज क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको क्या लगता है? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ दोनों चीज़ें लाइक कॉमन है, दोनों 50-50% है, लेकिन नहीं। एज़ पर WHO डाइट आपकी 80% इंपॉर्टेंट होती है वेट लॉस के लिए, और एक्सरसाइज आपकी सिर्फ और सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अंदर एक और फैक्ट है, डेली बेसिस में जो भी आप अपने घर पे एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप अपना घर के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइक अपने डेली रूटीन में वॉक कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप घर में भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। और जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं टाइप ऑफ लाइक जो भी आप वर्क करते हैं विद टाइप ऑफ एक्सरसाइज, तो एवरीवन कैन अचीव अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% एक्सरसाइज एट होम। तो थोड़ा बहुत काम कर भी आप वो चीज़ें तो अपनी अचीव कर लेते हो, लेकिन जो मेन दिक्कत आपके साथ में आती है वो है आपकी डाइट। अगर मैं डाइट करता हूँ, 80% इंडियंस के अंदर प्रोटीन इनटेक सही तरीके से नहीं ले पाते, क्योंकि हमारी डाइट रेगुलर डाइट में इस तरीके का प्रोटीन इनटेक है ही नहीं। ये आज के लाइक पुराने ज़माने वाली बातें नहीं है कि आप हर के घर में गाय भैंस है और हर एक को अच्छा खासा यहाँ पे डेली बेस में अपना मिल्क इनटेक रह रहा है, दही इनटेक है, कर्ड है, और डेली बेस में इस टाइप की चीज़ें उसे मिल रही है। लेकिन आज के टाइम पे जो भी आप इनटेक करते हो, आपको 0.8 अपना वेट लॉस के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है कम से कम। लाइक किसी 100 kg के पर्सन को कम से कम वहाँ पे 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। तो डाइट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज़ पर WHO भी 80% इंपॉर्टेंट आपकी डाइट है वेट लॉस के लिए। अब नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं यहाँ पे वेट लॉस। अगर आप कर भी रहे हैं तो आपके सामने एक चैलेंज आता है। देखिए वेट लॉस के अंदर आपके सामने क्या चैलेंज आता है, आप वेट लॉस तो कर रहे हैं लेकिन एक सस्टेनेबल वेट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वेट जब भी लॉस करते हैं आपके सामने 3 चीज़ें आती है। फर्स्ट आपका होता है यहाँ पे मसल्स, सेकंड आपका वाटर, थर्ड आपका यहाँ पे फैट। अगर मैं बात करता हूँ आपसे मसल्स की, देखिए जब भी आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन टेक नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ आपको जितना वेट है, अगर आप 0.8 ग्राम प्रोटीन इनटेक सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी डाइट का लाइक अगर आपका 100 kg वेट है तो आप अगर उसमें 40 या 30 ग्राम प्रोटीन टेक करो, उससे लाइक कम अपना प्रोटीन टेक करो, उससे क्या होता है आपकी मसल्स डाउन होने लगती है। अब मसल्स डाउन होने से क्या होता है, बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म वहाँ पे स्लो हो जाएगा, आप सही तरीके से चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, वो फैट में गेन होगी, और इससे इंटरनल आपके अंदर वीकनेस भी आपके अंदर आ जाएगी। तो ये आपके लिए सही नहीं है। तो डाइट आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर से वर्क अपनी डाइट पे ही करना है। और सेकंड आपके लिए अगर चीज़ है वो है आपका वाटर। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसमें आपका वाटर लेवल अपना फ्लक्चुएट हो रहा है, लाइक कितनी बार ऐसा होता है कि आप बहुत अगर कार्डियो कर रहे हो या आप कोई भी ऐसी, तो स्टार्टिंग में ना मोस्टली आपका वाटर लेवल ही कम होता है। वाटर लेवल अगर आपका कम हो रहा है, वो 1 महीने लाइक आपको किसी एक्सरसाइज आप गए, आपने बहुत ज़्यादा जिम करा, एक्सरसाइज करी, आपको 1 महीने 5 या 7 या 8 kg आपका वेट लॉस हो गया, वो आपका फैट लॉस नहीं है, वो जस्ट और जस्ट आपका वहाँ पे वाटर लेवल लॉस है। तो वाटर लेवल लॉस इज लाइक नॉट अ सस्टेनेबल आइडिया, एक सस्टेनेबल एक गुड आइडिया नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज तो आपका कम हो जाएगा लेकिन वो आपका बाउंस बैक भी होगा। और काफ़ी तरीके हैं वाटर लेवल लॉस करने के। कुछ अपना बेल्ट्स आती है, आप बेल्ट्स पहनते हो, ठीक है, उसमें आपको वाटर लेवल आपका लाइक पसीना आपको आता है, स्वेट आपको आता है, तो वो सारे तरीके बेकार है क्योंकि उसमें आपका वेट वापस बाउंस बैक हो रहा है और ये हेल्दी नहीं है। इसमें स्किन में रैशेज, लाइक मोस्टली लोगों में ये देखा गया कि उसके स्किन में रैशेज आने लगते हैं उनके, या उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आने लगती है, डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कत भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को नहीं करना। सेकंड हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि मैंने मसल्स की आपसे बात करी थी, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, कार्डियो आप कर रहे हो और आपका प्रोटीन टेक अच्छा नहीं है, तो मसल्स आपकी डाउन होगी, मसल्स बर्न होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेन जो आपको वर्क करना है वो करना है फैट के ऊपर, फैट को लॉस करना है, फैट को कम करना, मसल्स को गेन करना है। मसल्स को गेन करने का फ़ायदा ये है कि आपकी हेल्थ, आपकी स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर गेन होगी, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपके यहाँ पे बात करता हूँ मेडिकल इश्यूज़, जब भी किसी का वेट ज़्यादा होने लगता है, जब भी किसी का BMI अपना गेन होने लगता है, तो उसके अंदर मेडिकल इशू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक नॉर्मल पर्सन का जो BMI होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 18 से लेकर 23 इतना आपका आना चाहिए, लेकिन अगर किसी का ज़्यादा जा रहा है BMI, काफ़ी लोगों का BMI 30 होता है, ओबेसिटी कैटेगरी में आ जाता है। ओबेसिटी कैटेगरी में बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर लोगों में, मोस्टली लोगों में ये कह सकते हैं कि लाइक काफ़ी लोगों में थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक, PCOD, तो इस तरह की दिक्कतें उनके अंदर आने लगती है। तो मेन इसका एक रीज़न है आपका वेट गेन। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे वेट गेन की,
तो जैसे वुमेंस के अंदर होता है मोस्टली पीसीओडी, क्यों होता है? हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होता है। काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ जो आपको हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होती है, और हार्मोन डिसबैलेंस होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है, लेकिन इसके रीज़न तो ऐसे काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सही करने का तरीका क्या है? हम कोशिश कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं कि हम इसे डाइट से सही करें, क्योंकि डाइट के अंदर जो आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है वो आपको किसी एक्सरसाइज में, किसी वर्कआउट में नहीं मिल रहा। कोई भी ऐसा वर्कआउट नहीं जिससे आपको प्रोटीन आपकी बॉडी में आता हो, या किसी में आपको मिनरल्स आ रहे हो, या किसी में आपको विटामिन आपकी बॉडी में आ रहे हो, कोई ऐसा तरीका नहीं। तो उसके लिए आपको वर्क डाइट पे ही एनालाइज आपको वहाँ पे करना पड़ता है। अगर मैं नेक्स्ट आपके यहाँ पे बात करता हूँ तो किस तरीके से अपने आप डाइट को फुलफिल कर सकते हैं, आप अपनी डाइट एक हेल्दी डाइट अपने दे सकते हैं। उसके लिए वी आर प्रोवाइडिंग सुपर फूड्स, वी आर प्रोवाइडिंग एवरीवन। तो हम आपको सुपर फूड यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब सुपर फूड्स क्या है? चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, कीनोआ, और इसके अलावा आपका स्प्लिना, और आपका काफ़ी सारे ऐसे लाइक एप्पल साइडर विनेगर, गार्शिनी, ये सारे सुपर फूड्स अवेलेबल हैं। लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप इसके अंदर जाओगे, आप ऑनलाइन अगर सर्च करोगे तो आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएगी। गार्शिनी की अगर मैं बात करता हूँ, कोई किसी में आपको बोलेंगे 70% है, किसी में 80% है, किसी में नहीं, तो वो सारी हेल्दी या आपके स्पेसिफिक अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हो आपके लिए एक तरीके से सही नहीं है। इसका एक ग्रेट कॉम्बिनेशन आपको मिलना चाहिए। और डाइट अगर आप जो भी ले रहे हो, कभी भी अगर आपको कोई इस तरीके से सजेस्ट करता है कि नहीं आप एक काम करो, आप प्रोटीन शेक लिया करो, आप मॉर्निंग में लिया करो, आफ्टरनून में लिया करो, तो सारी चीज़ें सही नहीं है। अगर आप रेगुलर प्रोटीन शेक या कुछ ऐसी अपनी डाइट, अगर नॉर्मल अपनी डाइट को छोड़ के सिर्फ एक प्रोटीन शेक के ऊपर अपना डाइट को अपना इस तरीके से फॉलो करोगे, तो आप कब तक इसे फॉलो कर पाओगे, कब तक आप इसे सही तरीके से कर पाओगे? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। अब मैंने अच्छी क्यों नहीं, क्योंकि देखो आप अगर कार्ब्स इंटेक अपनी डाइट में छोड़ रहे हो, रोटी इंटेक छोड़ रहे हो, राइस इंटेक छोड़ रहे हो, आज आपने छोड़ दिया, कल तो वापस कंटिन्यू करोगे आप, तो वहाँ पे आपका वेट गेन होगा। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी। आपको क्या करना है, बेसिकली अपनी डाइट को इस तरीके से मॉडिफाई करना है, या वी आर दी एक्सपर्ट, वी विल हेल्प यू इन दिस, कि हम आपकी डाइट को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे विद सुपर फूड। और सुपर फूड आपके लिए बहुत ही हेल्दी होता है, हम उसे हेल्दी मीन्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अलग अलग सीड्स की लड्डू की फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, कुछ हमारी चॉकलेट कुकीज़ की फॉर्म में है। तो बहुत सारी वैराइटीज़ आपकी सुपर फूड की हो सकती है, जो आप इजीली अपना इंटेक भी कर सकते हो, अपने साथ में कैरी भी कर सकते हो। तो इस तरीके से सुपर फूड हम आपको एवरी मंथ प्रोवाइड कराते हैं आपके डोर स्टेप पे। तो इस तरीके का हमारा वर्किंग रहता है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 798-252-3070। आई रिपीट 798-252-3070। यू कैन लीव अ लाइक व्हाट्सएप मैसेज भी आप मुझे यहाँ पे छोड़ सकते हैं, देन आई विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू सो मच।